नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो शायद हर भारतीय के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। भारत ओलंपिक्स कब होस्ट करेगा? लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। इंडिया ने आज तक कभी भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज नहीं करवाए हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया ओलंपिक्स कब होस्ट करेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया ने 2032 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए बिड किया था, लेकिन इंडिया की जगह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को 2032 का होस्ट चुना गया। अब इंडिया का फोकस सीधा 2048 के ओलंपिक्स पर है, क्योंकि 2032 के ओलंपिक्स के होस्ट ना चुने जाने के बाद इंडिया को कई फैक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए दिल्ली और मुंबई को पीछे छोड़ अहमदाबाद का नाम लिस्ट पर सबसे टॉप पर बताया जा रहा है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि अहमदाबाद का सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से देश अब ओलंपिक्स को होस्ट नहीं करना चाहते हैं और उनमें से ही एक इंडिया भी है। साल 2004 के ओलंपिक्स के लिए 12 सिटीज ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन वही 2024 के ओलंपिक्स के लिए सिर्फ 2 सिटीज ने ही ओलंपिक्स होस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया था। दरअसल ओलंपिक्स गेम को होस्ट करने के लिए एक देश को ओलंपिक्स विलेज, स्टेडियम्स, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और करीब 30 से 40 वेन्यूज बनाने पड़ते हैं और इनके लिए बहुत पैसे लगते हैं। अगर हम 2016 के रियो ओलंपिक्स की बात करें तो पूरे ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए 14 से 15 बिलियन तक का खर्चा आ गया था, लेकिन इंडिया के लिए खर्चा ही एक अकेला फैक्टर नहीं है। दरअसल पिछले 2 दशकों से इंटरनेट और सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के कारण ओलंपिक्स होस्ट करने वाले देशों को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है। पहले ओलंपिक्स होस्ट करने वाले देश टेलीविजन राइट्स और टूरिस्ट से अरबों का प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन अब इंटरनेट की पॉपुलैरिटी के कारण सब कुछ फ्री में ऑनलाइन भी टेलीकास्ट हो जाता है, जिसके कारण होस्ट देशों का प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है। अगर हम एक और फैक्टर की बात करें तो ओलंपिक्स के लिए बनाए गए विलेज और स्टेडियम्स दरअसल टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं और इनकी मेंटेनेंस और देखरेख के लिए हर देश को हर महीने लाखों का खर्चा उठाना पड़ता है। 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे, लेकिन अगर हम अब उन स्टेडियम्स और विलेजेस को देखें तो उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है और उनकी मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट को लाखों का खर्चा उठाना पड़ेगा। ओलंपिक्स विलेजेस को देश के मेट्रोपोलियन सिटीज और एरिया से दूर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि टूरिस्ट, स्टाफ और प्लेयर्स के ट्रैवल और कन्वीनियंस को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके कारण देश के ह्यूज लैंड मास जो कि पहले रियल एस्टेट में बिक सकते थे उसे यूज किया जाता है ओलंपिक्स विलेज बनाने के लिए, जिसके कारण कई बार देशों को यूटिलाइज लैंड को भी खाली करवाना पड़ता है, जिसका एक दृश्य हमें इंडिया के 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखने को मिला था। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इंडिया में करीब 2.5 लाख लोग होमलेस हो गए थे और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था पिछले कई ओलंपिक्स में, जहां ब्राजील में स्लम्स को हटवाया गया था और वहीं लंदन में ओलंपिक्स के लिए पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को हटवाया गया था। इस सब के कारण कई बार ओलंपिक्स होस्ट करने वाले देशों को अगले कई सालों तक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि ग्रीस की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डाउनफॉल का मेजर रीजन ओलंपिक्स ही है। इन कुछ रीजंस के कारण देश को कई बार इंटरनेशनल लेवल पर डिफेमेशन का भी सामना करना पड़ता है, जिससे देश की छवि सारी दुनिया के सामने बहुत बुरी बन जाती है। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की ही बात करें तो 2010 में भी इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी एलिगेशंस का सामना करना पड़ा था और ऐसे ही कुछ एलिगेशंस का सामना करना पड़ा था रियो ओलंपिक्स के दौरान ब्राजील को। एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि ओलंपिक्स कमेटी में अब करप्शन भी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण कई देश ओलंपिक गेम्स को अवॉइड करना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जिनका इंडिया को ध्यान रखना होगा अगर वो ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और आगे आने वाली स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ऑटरिंग।